जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने के लिए खारसा गाँव आया हुआ है और मैं जानना चाह रहा हूँ पहले तो आपका परिचय और आप कितने वर्षों से इसमें कार्य कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम वैशाली आनंदी गेंडे है। 3 साल से मैं सरपंच काम कर रही हूँ यहाँ। गांव की देखभाल करना, गांव में रोड चाहिए, नाली चाहिए, विद्युत चाहिए, पानी की व्यवस्था जो है, आरोग्य है, उस पर वो जिम्मेदारी है मेरी वाली। आपने बताया 3 साल से आप काम कर रहे हैं, आपकी भी उम्र क्या है? मेरी अभी 41। तो आपको लगभग 3 साल से, उसके पहले भी आपको सरपंच थे या ये पहले? मेरे मिस्टर थे। अच्छा, आपके मिस्टर थे, ठीक है। अच्छा, जैसा हम जलवायु की बात करते हैं तो संभावित जलवायु खतरे क्या है, मतलब यहाँ पर क्या क्या होता है? जलवायु जो है ना, मतलब बारिश हो जाती है उससे ना। हाँ, बारिश हो गई या सूखा पड़ गया। हाँ हाँ। तो कौन कौन से खतरे यहाँ पर होते हैं, बाढ़ आती है? हाँ। क्या क्या होता है? बारिश अगर ज़्यादा हो गई उनमें गांव में पानी सूखता है। वैसे किसी जो झोपड़पट्टी रहते हैं उनके घर में पानी सूखता है। जो हमारे धान रहते हैं, गेहूँ रहते हैं, उससे नुकसान हो जाते हैं। फसल जो है हमारे यहाँ जो अपने किसान लोग हैं वो उनका कैसा है, घर है, जो फैमिली है उस पर ही डिपेंड रहती है। अच्छा। क्योंकि साल भर वो जो उनकी फसल निकलती है वो फसल पे ही डिपेंड रहता है। उसका परिवार है, कुछ है, उनका ही सब ये रहता है। अच्छा, हाँ। मतलब पिछले 5 सालों में क्या आपने देखा है यहाँ पर, बाढ़ आई है कि सूखा पड़ा है? 2023 में सूखा पड़ा था। सूखा पड़ा था और शायद 2024 को, नहीं 23 को शायद अक्टूबर में से बाढ़ आई थी। बाढ़ आई थी, अधिवेशन था तब। अच्छा। पूरे हमारे जो धान है वो धान लोगों ने काट के रखे थे, उनसे ऐसे बीज निकल रहे थे। तो धान की कटाई रहती है, धान खेतों में थे, ऐसे पानी हो गया, उससे पूरे सड़ गए थे। तब हमारे यहाँ जो कृषि मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे, वो सब आए थे सर्वे करने के लिए। अच्छा। हाँ। तो मतलब जब आपदा आई, मतलब बाढ़ आ गई, उसके बाद जो प्रशासन के स्तर पर तुरंत कार्रवाई की गई, कार्रवाई की उसमें गई। क्या क्या किया, मतलब मुआवजा या? उनको उनके खेत के सर्वे किए, इसके खेत में कितने नुकसान हो गए, क्या हो गए। फिर वो नुकसान की भरपाई उनको मिल गई थी कुछ 2-3 महीने के बाद। ठीक है, और उसके अलावा क्या राहत सामग्री या वित्तीय सहायता ऐसा कुछ हुआ? वित्तीय सहायता वो तो नहीं मिली थी, वो वित्तीय जो सहायता पैसे ही मिले थे उनको, शायद उनके खाते में नहीं क्या, पैसे ही मिले थे। हाँ, वो वित्तीय सहायता। एकरी के जैसे नहीं कि हेक्टर से शायद 8,000 या 10 ऐसे कुछ तो ऐसे मिले थे। और 2023 में आपका सूखा भी पड़ा था और हवा चली थी, और उसका क्या रहा था, क्या किस तरीके से सूखा, प्रभावित हुआ था? हाँ, सूखा मिलने से पानी कम हो गया, पानी की स्रोत कम हो जाती है। लोगों को पानी, कुआ है, नदी है, उनमें पानी का लोगों को दिक्कत जाती। पानी है, पानी ऐसा जल है का वो जल पे ही अपने डिपेंड है, सब उनका जीवन ही लोगों का वो जल पे है। जैसे देखो पानी कम मिल गया, खेती को पानी कम देते, जानवर रहते, पशु रहते, उनको पानी कम मिल जाता है। पानी के अलावा फिर उनको चारा की भी दिक्कत आती है? चारा, हाँ, कैसे कोई कोई ने क्या, जैसे धूप रहती है, धूप में वो गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, उनके लिए वो चारा कटारू बोलते, वो डालते हैं। पानी रहा तो वो डालेंगे, वो निकलेगा हरा वाला, वो निकलेगा तो वो अपने गाय, भैंसे, बकरी उनको खिलाएंगे और बेचेंगे भी। तो जो सूखा पड़ा था वो लगभग कितने क्षेत्र में पड़ा था, मतलब अगर यहाँ पर अगर हम 100 में देखें तो कितना टक्का क्षेत्र सूखा पड़ा था? एक अंदाजा 50-60% ऐसा हो सूखा पड़ा था। हाँ। 50-60% आपका सिंचित नहीं हुआ था, जमीन सूखा पड़ा था, और उसमें स्वास्थ्य संबंधी भी कोई दिक्कत आई थी? स्वास्थ्य में भी हाँ हो जाता है ना, यानी कैसे धूप रहती है, देखिए जो अपने को ऑक्सीजन कम गर्म मिल हवा चल जाता रही है उस है, समय। गर्म है जो अपना उसमें एकदम आग पेटे जैसे लोगों के शरीर में हो जाता था, उससे उनको सांस लेने में, दमा की ऐसी शिकायत नहीं क्या, अच्छा, ऐसे हो जाए। और पशुओं के लिए और क्या मुश्किल होती थी? पशु जब गर्मी में प्यास भी है, हाँ, पानी नहीं मिलता ये था मर रहे उनसे। थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, हो गया था कुछ हुए थे? टके तो, कुछ टके उतना पता नहीं मेरे को, हाँ। लेकिन हुए तो उससे हुआ था। हाँ, अच्छा,
तो कोई ऐसी तैयारी मतलब पहले से ही होती है, जैसे अभी आपको पता है कि बाढ़ आ सकती है या सूखा आ सकता है, ये लगातार ऐसा होता है क्या? नहीं, लगातार तो नहीं होता। लगातार नहीं अपने को होता। भी पता नहीं चलता मौसम से कब आएगा क्या होगा। हाँ हाँ। अभी देखो, अभी 1-2 दिन के पहले अपने को पता ही नहीं कि बारिश होगी करके। राइट। अचानक वो थोड़ा सा हवा 1-2 दिन में ऐसा लगता था थोड़ा थोड़ा और बारिश आ बारिश जाती आ है। जाएगी। अरे, ओके। बारिश इतनी आएंगी, हाँ। यानी 10% होगी कि 20 होंगी कि 50, उसकी आने की क्षमता अपने को भी नहीं पता चलता है ना। हाँ हाँ। तो कोई ऐसी प्रणाली है, कोई सिस्टम है यहाँ पर कि जिससे हमें पूर्व सूचना मिल जाए, वार्निंग मिल जाए कि भैया इस साल बहुत ज़्यादा पानी गिरने वाला है, इस साल सूखा पड़ने वाला है? शायद हमारे यहाँ एक हवामान विभाग से एक मशीन लगाई थी। अच्छा। अभी पता नहीं वो काम कर रहे हैं कि कुछ उन्होंने निकाल के उसका ये नहीं थे, ये वो मशीन- हवामान लगाई थी, PSC की इसमें लगाई थी अच्छा, उन्होंने। PSC किसको लगी थी? हाँ हाँ। तो अभी वो ऑपरेट हो रही है, सही वो है? अभी मैंने देखा तो उसका वारिसदार कौन है तो वो भी हमको नहीं पता है कौन है अच्छा। तो। अच्छा, उसका तो उससे कुछ जानकारी मिलती थी, वार्निंग मिलती थी कि सूचना मिलती थी? अपने को जैसे डायरेक्ट आ जाता है हवामान का, अपने मोबाइल पे, टीवी पे वही पता चल जाता वही है। पता चलता। जैसे कलेक्टर का पत्र आ जाता है डायरेक्ट कि अभी ये 2-3 दिन में हवा रेड है, येलो अलर्ट, हाँ। बारिश का जो है हाँ। कि बारिश आएंगी, कि बिजली होंगी, कि बारिश ऐसे जोर से आएंगी, वो पत्र सबके को पत्र के पता माध्यम से पता चलता चला जाए, पता चल ऐसा जाता कोई है। सिस्टम नहीं है कि हाँ। मौसम विभाग ने बोल दिया हाँ। कि भाई इस साल बारिश होने वाली है नहीं, बहुत अभी देखो, ज़्यादा? अभी सुबह धूप निकली, हाँ। अभी हवा आ रही, अपने को पता नहीं ना कि आज हवा आएंगी क्या क्या हो नहीं, ये जाएगा। तो कुछ ही समय हाँ, के लिए कुछ होता है, लेकिन जैसे नहीं, कुछ है तो वो अपने को टीवी पता के चला, माध्यम टीवी के से, माध्यम से। पेपर के न्यूज़ से, अपने जो सरपंच हमारा रहता है उनको जो लेटर आ जाता है प्रशासन से, हाँ। हम ऐसे ग्रुप में हमारे ऐसे वो भेज देते हैं वैसे कि ऐसा 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 है करके ये मौसम है अभी, हाँ। आप सतर्क रहो, खेत में अभी बिजली होने वाली है, खेत में मत रहो, अपने घर आ जाओ, सही बात। जो अपने जानवर है वो गांव में वापस लाओ, ये मत करो। तो ये संस्थागत स्तर पर मतलब ये ग्राम पंचायत लेवल पर आपदा से निपटने के लिए क्या क्या सुविधा है और क्या क्या तरीके आप लोग अपनाते हैं? क्या इससे आपदा, जो भी आपदाएं आ हाँ। रही है, उससे निपटने के लिए क्या सुविधा आपके? हमारे मोबाइल में आया था, हमारे जो हमारे गाँव में ग्रुप रहता है, हाँ। हम उस पर भेज देते हैं कि सूचना देते नहीं तो हम अच्छा। डोंडी लगा देते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ डोंडी जो भी ठीक है। कुछ सरकार से जो भी योजना आती है, हाँ। जो भी कोई है, हम डोंडी के माध्यम से लोगों को बता देते हैं। हाँ। ये जैसे आपदा आने वाली है, जैसे आपको आपने बता दिया कि सूचना दे दी कि ये आने वाले टाइम पर सूखा पड़ेगा, पानी की कमी हो सकती है, तो आपके लेवल पर क्या सुविधा दी जाती है? जैसे आपको सूखा पड़ने वाला है तो टैंकर से पानी या ऐसा हाँ कुछ हाँ, होता है? सूखा बोल या नल नहीं आया, कहीं कुछ नहीं आया तो हम जैसे हमारे टैंकर है, टैंकर से उन लोगों को पानी बुलाते हैं। अब जैसे पानी भरा वाला क्षेत्र होता है कि भाई पानी गिरेगा तो यहाँ पर पानी भर जाएगा, तो उसके लिए कुछ करते हैं, जैसे ऊंचाई बढ़ाना? ऊंचाई में जो लोग रहते हैं नदी के किनारे किनारे, कुछ है, हाँ। उनको बता देते कि आप ये बाढ़ आने वाली है, आप यहाँ मत रहो, शिफ्ट हो जाओ, ऊंची जगह। अपने जो जानवर है ढोर है वो अलग से आप यहाँ से शिफ्ट कर लो, दूसरी जगह आप उनको लेके जाओ। तो ये जैसे आपका गांव है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नक्शा भी आपको पता है कि कहाँ पर किस वर्ग के लोग रहते हैं, कहीं पर हो सकता है आदिवासी लोग रहते हो, कहीं पर हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट वाले, मतलब अलग अलग मोहल्ले भी होते हैं, तो कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है इन सब आपदाओं से? आता से देखो सूखा मतलब पानी, हाँ। पानी का जो है कम हो जाता है, उससे तो नहीं है, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है कुछ है, वो जो किनारे रहते हैं लोग, हाँ। वो जैसे नाला है कुछ है, हाँ। वहाँ किनारे रहते हैं उन लोगों के घर घुस जाता है, अच्छा। उनको प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है। और ये सूखा वाला क्षेत्र जो रहता है वो सूखा है तो क्या कैसे, सिंचाई भी नहीं हो रही है, हाँ, और वो कैसा है जिनके घर जैसे कुआं नहीं है, बोरिंग नहीं है, कुछ नहीं, उनको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहता है। हाँ, तो इससे रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ों से 2023-24 में क्या फर्क पड़ा है? लोग प्रवासी मजदूर के तौर पर बाहर गए मजदूरी करने, क्या गाँव में सब उपलब्ध था? गाँव में तो उपलब्ध रहता है, थोड़ा सा 1-2 दिन तो उनको ये हो जाता है, लेकिन गाँव में कर देते हैं कि यहाँ जाके कुछ हो जाए। तो बाहर जाकर लोग काम नहीं करते कि चले गए 10-15 दिन के लिए उस सीजन में, नहीं, जैसे अब गर्मी आने वाली है तो चले गए 2 महीने के लिए बाहर? नहीं, ये गाँव में ऐसा बाहर नहीं। नहीं जाते, बाहर के लोग आते हैं, जैसे अभी धूप लगेंगी तो जो ऐसे वो गाय वाले हो गए, बकरी वाले हो गए, वो लोग हमारे यहाँ आते हैं, खेतों में बैठते हैं, जैसे वो मेंढी वाले हैं,
ऊँट वाले हैं, वो चारा वगैरह रहता है खेतों में, वो लोग आते हैं। हमारे गांव के लोग नहीं जाते उतने ऐसे। अरे जब इस तरह की घटनाएं होती है, बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया और आपका है। नहीं, सूखे से नहीं, बाढ़ आ गई तो उनके घर में तो अपन हाँ। किसी के घर रहते, जैसे हाँ। स्कूल रह गई, हाँ। सरकारी स्कूल हो गई, कुछ हो गई, वहाँ शिफ्ट हो जाते। वो जब तक पानी है, फिर तो पानी उतरने के बाद फिर वो अपने थोड़ा सा ये होके अपने घर में चले जाते। ये मेरा सवाल ये था कि जब ये इस तरह की चीज़ें होती है तो उस समय आपका कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय और आपकी जो क्षमता है और साधन संसाधन हाँ, वो उसको लेकर क्या चुनौती हाँ, आती है ये आपको लेकर? देखो जैसे बाढ़ आ गई, हाँ। अभी लोग फंस गए वहाँ, हाँ। तो हमारा कैसे नाव बुला के उनको वहाँ घर से उनको निकालना, हाँ। हाँ, उनको अच्छे जगह वो शिफ्ट करना, हाँ। वो हमारा ग्राम पंचायत का काम रहता है। ठीक है। हाँ, तो उसको लेकर कोई चुनौती आती है आपको, मतलब कि भाई आपके साधन नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, हाँ, वो या साधन कोई नहीं कोऑर्डिनेशन हाँ, नहीं हो रहा, नहीं समन्वय रहता, नहीं बन पा तो रहा। हम बाहर से तालुका लेवल से, पंचायत लेवल से वो बुला लेते हैं। अच्छा, हाँ, वो हो जाता है। हो जाता है, देर लगेगी लेकिन वो बुला लेते हैं। अपने यहाँ जैसे नाव नहीं रहती, पर ग्राम पंचायत में नहीं रहती, वो कैसे पंचायत में रहती है, उनको कॉल करके उनको जैसे तहसीलदार हो गए, कलेक्टर, उनको अपन पत्र वगैरह फोन करके ऐसी ऐसी विपदा आ गई हमारे गांव में, आप वहाँ से साधन भेजो करके। हाँ, अच्छा, यहाँ पर अलग अलग तरह की आजीविका के लिए लोग करते हुए खेती होती है, मजदूरी होती है, हाँ। पशुधन भी है, हाँ। मछली पालन भी होगा, तो डेयरी भी होगा, दूध का भी काम होगा। हाँ, सभी तो है। हाँ, तो हाँ। ये इन सब कामों में जलवायु जोखिम किसमें ज़्यादा है? मतलब कि भाई ज़रा सा भी इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ता है तो ये धंधा बिल्कुल कम हो जाता है। वो तो खेती को खेती तो ही है। खेती सबसे ज़्यादा को ही जोखिम वाला ज्यादा। धंधा हाँ, हाँ, तो ये कि खेती जलवायु। के देखो पानी नहीं रहा तो वो कैसे, पानी कम रहा तो भी उनको दिक्कत है, पीक के लिए पानी लगता है, और ज़्यादा भी पानी हो गया तो उनको इफेक्ट पड़ जाता है। और जैसा कैसा है, ज़्यादा पानी है, दूध वाले उनको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, खेती वालों को ही ज़्यादा से खेती उनसे वालों को तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। तो कोई और ऐसे सरकार। लोगों को भी जो झोपड़पट्टी लोग रहते हैं, उनको थोड़ा कमजोर वर्ग के लोग। पानी पानी ज़्यादा हो गया तो उनके घर में घुस जाए, कुछ हो जाए, उनको थोड़ा दिक्कत पड़ अच्छा, जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव बुजुर्ग लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को किसको ज़्यादा प्रभावित करते हैं या पुरुषों को? मतलब एक एक हाँ, महिलाएं हो गई, महिला भी। बच्चे हो गए, हाँ। बुजुर्ग हो गए, विकलांग हो गए, हाँ। वैसे सबसे ज़्यादा कौन इससे आदमी लोगों को जो खेती करते हैं उनको, एक महिला है जो रोजगार को जाती है, जो रोज से पानी आ गया खेत में, कुछ नहीं तो घर में बैठना पड़ता है ना उनको। और बच्चों को ऐसा है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनकी बस वही प्रॉब्लम रहती है उनको। हाँ, तो ऐसा होता है कि स्कूल बंद हो जाते हैं उस समय, हाँ, या स्कूल बंद हो जाती है, जाने आने का उनका रास्ता पैक हो जाता है, पूर पे पानी आ जाता है ज़्यादा करके। तो इसका असर कितने दिनों तक रहता है? मतलब 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 नहीं महीने? नहीं, पानी के इफेक्ट रहता है, जैसे पानी हो गया चालू, एक तो जैसे महीने में कभी आज पानी हो गया, 8 दिन में नहीं हो गया, 8 दिन के बाद अगर पानी रहा, उससे दिक्कत हो जाती अच्छा, है। तो जो सूखा पड़ता है वो कितने महीने तक वो उसका असर रहता है? या लू चलती है, गर्म हवा, जो बोला तेज उनका टाइम रहता 8 दिन 15 दिन 1 महीना ऐसा रहता है ये एक महीना, दिक्कत। डेढ़ जैसे लोग को, बूढ़े लोग हो गए, बच्चे लोग हैं, सुबह 10 बजे तक ही निकल सकते, उसके बाद जो गर्म हवा आती है, तापमान ज़्यादा हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल सकते। मजदूर लोग हैं, वो दोपहर में काम करने को नहीं जा सकते, फिर वो क्या है, सुबह की रोजी करना जाना पड़ता है, सुबह 7 बजे की 6 बजे, 12-1 बजे वो वापस आ जाते हैं, दोपहर में वो जा ही नहीं सकते, गला सूखता है, उनकी प्रतिकार जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है उनको। अच्छा, कोई चीज़ आपने बताया खेती जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव उसको पड़ता है, तो कोई एनजीओ या सरकारी योजना जो उसको मदद करती है? कोई यहाँ पर एनजीओ या संस्था कोई काम कर रही है जो खेती है मजदूर को मदद कर रही है या खेती को नहीं, एनजीओ तो नहीं है हमारे यहाँ। कोई सरकारी कोई योजना चल जो रही है? जो गवर्नमेंट की है वही मिलती है। अच्छा, सरकारी योजना। जैसे उनका सूखा है तो कभी धान मिलता है, अभी तो वो फ्री में ही मिल रहा है, कभी कभी कैसे वो थोड़ा सा और गवर्नमेंट बढ़ा देती है, जैसे अगर दिक्कत आ गई तो ऐसा होता है। तो किसी कोई भी ऐसा विशिष्ट कार्यक्रम नहीं चल रहा है सरकार की तरफ से, तो किसी को टारगेट कर किया जा रहा हो, महिलाओं को टारगेट कर किया जा रहा हो, मतलब टारगेट का मतलब कि उनके लिए काम किया जा रहा हो, महिला के लिए पोषण गवर्नमेंट विकास कर या रहे हैं ना, गवर्नमेंट अभी
उमेश से है, उनको पैसे दे रहे उमेश अभियान हाँ जो चल रहा है। उमेश से हाँ। उनको बिजनेस को सक्षमीकरण जो महिला के लिए वो ज़्यादा कर रहे हैं अभी। अच्छा, कैसे है तो महिला गवर्नमेंट कर रही तो सस्ता कर रही। नहीं, गवर्नमेंट ही कर रही है। अच्छा, उमेश गवर्नमेंट अभियान जो है। हाँ, वो उमेश जो है वो गवर्नमेंट ही चला रही है ना। अच्छा, उनको अभी बिन ब्याजी 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बिना ब्याज के। बिना ब्याज के। अच्छा, ब्याज नहीं उनको। किस तरह के काम के लिए देते हैं वो लोग? वो बिजनेस तुम अच्छा, खेती business का के लिए। करो, पार्लर का करो, यानी कुछ भी करो। अच्छा, तो उसमें पशुधन हाँ। के लिए भी देते हैं, जैसे बकरी पालन के हाँ, लिए। वो कृषि विभाग से मिलते हैं ना, उनको लोन मिलती है। अच्छा, बकरी लेने के लिए सब्सिडी मिलती है उनको। अच्छा, तो ये सभी वर्ग के लोगों के लिए है, जैसे जिसका जमीन नहीं है वो भी नहीं ये ले सकता है? नहीं, वो जिनकी खेती है। उन्हीं के लिए। हाँ, जिनके खेती भी नहीं रहे, जिनको गाय बकरी है, उनको पोखरा जो है हमारा हाँ, हाँ। कृषि विभाग से, हाँ। पोखरा के वजह से उनको औजार लेने में, ट्रैक्टर लेने में, अच्छा, कुछ पेड़ लेने में, हाँ, हम्म, उनसे अनुदान मिल रहे हैं उनको। अच्छा। और इस सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ गवर्नमेंट की योजना, जो सामाजिक सुरक्षा होती है, जैसे पेंशन बीमा, राशन बीमा हो गया, राशन हो गया। राशन देखो पीएम किसान उनको 2000 रुपये, यानी उनको 6000 रुपये, किसानों को आता है। केंद्र सरकार के 6000, राज्य सरकार के ऐसे 12000 उनको किसान को मिला, पीएम किसान योजना। राशन तो फ्री में ही मिल इसके रहा है अलावा उनको, अच्छा, राशन फ्री में मिलेगा। फ्री में ही मिल इसके रहा अलावा है। मनरेगा में कुछ होगा? हाँ, मनरेगा में है जो योजना कोई है, हाँ। मनरेगा में अपन भर रहे फॉर्म। और कौन कौन सी योजना जो? कैटल है उनके लिए, हाँ। जैसे पेड़ मिल रहे हैं उनको, वीर के लिए है, अनुदान मिल रहा है। कुआ है, खेती में अपन कुआ कर सकते हैं, कुआं कर सकते हैं, हाँ, उसके लिए अनुदान मिल रहा है। अनुदान है। सब्सिडी और अपने गाय के लिए, बकरी के लिए सेटअप, हम्म, उसके लिए अनुदान मिलता है 90,000 शायद ऐसा है। अच्छा। तो ये लगभग कितने परसेंट लोग इसका लाभ उठा रहे होंगे यहाँ पर, अगर चक्कर में देखें कितना? अभी तो 70-80 लोग तो उठा ही रहे हैं। जैसे उमेश अभियान बता रहा हूँ आपको, कितने महिलाओं को सशक्तिकरण मतलब लोन मिलकर उन्हें अपना कार्य किया है, बहुत से महिला ने किया है। 15, 20, 25, हाँ, तो 40 महिला ने तो किया 40 है। महिला अभी हमारे साथ उम्मीद के ऑनलाइन गट ऐसे तो अलग ही है, लेकिन 60-80 गट है जो उम्मीद से जुड़े हैं पूरे। गट का क्या मतलब हुआ? ग्रुप? उम्मीद ग्रुप। जैसे अपना 11 महिलाओं का ये ग्रुप रहता है, गट रहता है, वो है। हाँ, ये अभियान कैसे चल रहा है लड़कियों? अभी तो ये 5 साल से चल रहा है, 5 साल ज़्यादा ही हो गए। 5 साल से ज़्यादा। इसके पहले ही गट चालू थे उन्होंने, लोन बैंक से लोन उठाते महिला, लेकिन अभी ये उम्मीद ही दे रहे हैं ज़्यादा। उनके देखो उनके गट वो कुछ सामान्य करते हैं, बाहर जाके उम्मीद का एक कुछ मॉल, अभी मॉल भी बन रहा है, अच्छा। उनको मार्केटिंग करना अभी उनकी माल की पूरी। ओके, तो उनका जो भी प्रोडक्ट बनाएगा हाँ। उसको मॉल में बेचेंगे वो। बेचेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेन ऊर्जा का क्या स्रोत है? मतलब गांव में किस तरह का बिजली आती है, ऊर्जा का, या लकड़ी है, एलपीजी सिलेंडर है, क्या है, एलपीजी गैस या गोबर गैस, क्या क्या? नहीं, गोबर गैस भी है बहुत लोगों के यहाँ, हाँ। और एलपीजी गैस है अपनी। मुख्य क्या है? बिजली, बिजली। ग्रिड से जो बिजली आती हाँ। है। अच्छा, तो गोबर गैस भी बता रहा, और बिजली भी है। इसके अलावा ऊर्जा का कुछ है? तो अभी लगाया नहीं लोगों ने, ठीक है। अभी नहीं लगा, हाँ। तो अभी इसका अभियान चल रहा है, लेकिन लगाए नहीं। नहीं, तो लगा है, बहुत लोगों ने लगाया है, 30% तो लगाया है। अच्छा। हाँ, अभी तो गवर्नमेंट ला रही है वो सौर ऊर्जा के लिए, नहीं क्या, जैसे भरपूर जैसे, नहीं क्या, जैसे चल रहा है। तो ये सिंचाई या मछली पालन या जो भी इस तरह के उद्यम है, उसमें ये सौर ऊर्जा का यूज किया जाता है, या बायोमास का, मतलब ये गोबर गैस का, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है? मछली पालन तो हमारे यहाँ है नहीं उतना। आप क्या नहीं? नहीं, सिंचाई मछली में पालन है का अपना? हाँ यार, नहीं है मछली। तो ये बाकी भी जनरेट, मतलब किसका सिंचाई कैसे की जाती है? बिजली से ही आती है या फिर जनरेटर वगैरह? जनरेटर नहीं, सिंचाई खेत की वगैरह कुछ हो गई है, हाँ, तो मोटर पंप ही है। वाटर पंप। हाँ, लाइन भी गई है वो। अच्छा, हाँ, अभी किसी ने सौर ऊर्जा लिया है खेत में, सब्सिडी
उस समय बिजली की उपलब्धता क्या रहती है या नहीं रहती है। अच्छा कितने समय तक नहीं होती मतलब क्या रहता अभी है? उसका टाइम नहीं बता सकते। अच्छा 1 घंटा रहती है, 2 घंटे रहती है, 6 घंटे रहती है, कभी कभी तो 1 दिन भी रहती है। दूध बहुत की ज़्यादा हो गई, हाँ एकदम से बाढ़ आ गई, बहुत ये हो गया, 1 दिन बंद रहती है। अच्छा तो ये अधिकतर कौन से मौसम में ज़्यादा ये फर्क अभी करता तो है? बरसात के मौसम में ज़्यादा होता बरसात में है। ज़्यादा हाँ। और गर्मी के जैसे मौसम में नहीं, गर्मी के मौसम में भी तो उतना नहीं है, अच्छा नहीं। उतना नहीं। ये दिक्कत जाती है ज़्यादा करके बरसात में, है ना दादा को? बरसात ही तो दस्ता मौसम को है। लेकर बरसात में क्या हो जाता है, ये हवा गराट आ गया, ये अपने तूफान आते हैं तो पेड़ रहते हैं, पेड़ से वो जो अपनी विद्युत की वायर जाती है, वायरिंग कभी जमीन लेवल से तो है नहीं वो, उसके वजह से उसके ऊपर वो गिर जाती है, कभी टूट जाती है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। धूप में अभी पहले 10 साल के पहले होती थी उतनी शॉर्ट धूप खाने में, लेकिन जब से डॉक्टर साहब ऊर्जा मंत्री बने हैं, जब ऊर्जा मंत्री थे तब से उतनी दिक्कत नहीं है। नहीं तो और पहले 10 साल के पहले लोड सेटिंग रहती थी धूप में, जैसे 11 बजे गई तो 4 बजे आती थी, जैसे सुबह के 4 बजे गई तो 11 बजे आई थी सुबह के, ऐसे आती थी। वो 10 साल के पहले है। अच्छा तो अभी जैसे अच्छा अभी कोई बिजली को लेकर ऊर्जा को लेकर कोई अलर्ट सिस्टम होता है कि भाई आने वाले 3-4 दिनों में आपका हाँ, ऐसा वो होगा? हमारे कैसे जो हाँ विद्युत केंद्र के जो रहते जे वगैरह, उन्होंने जब जब से काम करना हो कुछ तो उनको वो मैसेज भेज देते हैं कि आज ये टाइम पे इतना काम चालू है, कि ये केजी की लाइन पे काम चालू है, ये सबस्टेशन में काम चालू है, तो 1 घंटा 2 घंटे की 3 घंटे की 4 की 6 घंटे लाइन बंद रहेंगी, ये टाइम से ये टाइम तक वो मैसेज भेज देते हैं उनको। वैसे आप मैसेज कैसे ग्रुप में भेज देते हैं, हाँ, तो ये लाइन बंद ये रहेगी। जैसे ऊर्जा का आना मतलब ये जैसे दिक्कतें होती है तो अपना स्वास्थ्य जैसे हॉस्पिटल भी होगा यहाँ पर तो उस पर क्या असर पड़ता है जैसे इमरजेंसी सेवा हॉस्पिटल हो गई में हो एक्चुअली जनरल रहता है, अभी जनरेटर बैकअप रहता जनरल है रहता है, तो वो पता ही है कि आपातकालीन ऐसी तो परिस्थिति आ मतलब सकती है, फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा उतना उतना नहीं प्रभाव पड़ता। नहीं पड़ता अभी लोगों के भी है जनरेटर है ना, अभी बहुत से लोगों के यानी 60 से 70 लोग हैं घर, हाँ उनको यहाँ जनरेटर है सुविधा, अच्छा, इन्वेटर है जो घर छोटे छोटे घर में है, कुछ के हैं, और जो अपना पीएससी हो गया बड़े उद्योग है वो जनरेटर रखे तो हुए हैं। पेयजल पर क्या फर्क पड़ता है पानी की आपूर्ति पर क्या फर्क पड़ता है लाइट का जैसे पंप भी चालू नहीं हो रहा है पानी की टंचाई हो जाती है क्योंकि जो हाँ। मोटर है वो हाँ। लाइन से ही चलती है, हाँ लाइन गई तो वो कैसे वो दिन बंद रहती है पानी की व्यवस्था। तो यहाँ पर वो भी होगा ना अपना पानी फिल्टर करने का स्टेजी जो बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह नहीं, पानी फिल्टर का बैन तो कोई पे अभी तक आया नहीं, हमने प्रस्ताव भेज दिया है, हाँ वो प्राइवेट वाले है अपने यहाँ पानी फिल्टर। अच्छा जैसे आपने बताया स्कूल में तो बैकअप सॉरी हॉस्पिटल में तो आपका बैकअप है कि जनरेटर वगैरह अब कार्यालय जैसे ये हो गया पंचायत हो गया आंगनबाड़ी स्कूल हो गया तो यहाँ पर तो बैकअप है लाइट नहीं है या उसका भी जनरेटर या सौर ऊर्जा या ऐसा कुछ ऊर्जा का स्रोत है अलग से कुछ जैसे अगर लाइट नहीं हो तो वहाँ पर लाइट में तो हमारे पंचायत में तो है वो आंगनबाड़ी का हाँ, सौर ऊर्जा का है, आंगनबाड़ी में नहीं है, जिला परिषद स्कूल में है सौर ऊर्जा का। अच्छा जैसे अब लाइट नहीं आ रही है मान लीजिए वो नहीं हो पा रहा विफल है भी और नहीं पहुँच पा रही है कहीं तक तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस वर्ग को होता है मतलब जो कम आय वाले लोग हैं या छोटे किसान हैं या लेबर श्रमिक मजदूर लोग हैं किसको सबसे ज़्यादा या बड़े लोगों को किसको ज़्यादा प्रभावित करता है? वैसा है, लेबर वगैरह उनको उतना ये नहीं होता, वैसे लाइन नहीं रही, रात में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जैसे घर में हो गया पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा, नहीं क्या? नहीं जैसे लाइट ही नहीं है तो छोटे किसान हाँ, बड़े किसान तो जनरेटर है हाँ, वो हाँ, जला लेते हैं या हाँ, छोटे किसान छोटे नहीं किसान को दिक्कत जाती है, छोटे किसान या जिनको मजदूर लोग नहीं बड़े भी हैं जो कुछ भी है, जिनके यहाँ जनरेटर नहीं है उनको दिक्कत चली जाती है वैसे। अच्छा कोई सरकारी अभियान या कोई एनजीओ जो सौर ऊर्जा के लिए काम कर रहा हो या उसको प्रचार कर रहा हो ठीक है या सब्सिडी जैसी योजना चला
वो सब्सिडी तो अपने को देते हैं ना लोग, सौर ऊर्जा की खेती वाले जैसे अपने यहाँ कृषि विभाग से है, हाँ पंचायत समिति से वो देते हैं ना, अपने को बताते हैं फॉर्म, ये फॉर्म निकले आप भरो करके। अच्छा, हाँ तो उसको सब्सिडी भी मिलती है। हाँ हाँ, कोई सब्सिडी संस्था मिलती है। काम कर रही जो प्रचार करती हो कि सौर ऊर्जा अपनाओ? नहीं, वो तो ऐसे नवीनीकरण को लेकर। प्राइवेट वाले तो बहुत ही आते हैं, और अच्छा। हमारे सरकारी से पंचायत समिति से जैसे तहसील से वो आते हैं, हमको बताते हैं, इनको ऑनलाइन ही आजकल ऑनलाइन ही आते हैं। हमारे जो नरेगा सिस्टम रहता है उनमें ऑनलाइन ही वो फॉर्म भर देते हैं, ये चालू है करके आप भरो करके खेती वाले